जल विद्युत परियोजनाओं पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने राज्य से मांगा जवाब। बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए होगा जेंडर बजट, युवा नीति में किया जा रहा है प्रावधान। कम हो रहा है राजस्व घाटा अनुदान, प्रदेश सरकार को करने होंगे इनकम बढ़ाने के इंतजाम। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। सुबह शाम हो रही हल्की ठंड का एहसास, जाने अगले हफ्ते तक कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। राज्य की 2123.6 मेगावाट की 21 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने राज्य से मांगा जवाब। बताया जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय ने इन परियोजनाओं पर अड़ंगा लगाया हुआ है, जिसके निराकरण की ही उपसमिति का गठन किया गया है। इस उपसमिति में उत्तराखंड की मुख्य सचिव बतौर सदस्य शामिल भी हैं। दरअसल राज्य सरकार का तर्क ये है कि उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 11 तो गैर विवादित हैं, जबकि 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दी हुई है। इसके बावजूद जल शक्ति मंत्रालय का तर्क है कि 2019 में पीएमओ में हुई बैठक में ही ये तय हो गया था कि परियोजनाएं बन नहीं सकती हैं, लेकिन विवाद के बीच केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया था। इस उपसमिति को अपनी रिपोर्ट देनी ही है, जिसके आधार पर इन जल विद्युत परियोजनाओं का भविष्य तय होगा। यूजेवीएनएल के एमडी डॉक्टर संदीप सिंघल ने बताया कि उपसमिति के लिए जवाब तैयार करके भेजा जा रहा है। उत्तराखंड के बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली 15 से 29 आयु वर्ग की नारी शक्ति के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने और स्थानीय युवतियों को भी सक्षम बनाने के लिए स्वरोजगार व अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में युवा नीति के ड्राफ्ट में विशेषज्ञ प्रावधान किए जा रहे हैं। बता दें कि युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा नीति बनाने की प्रक्रिया में युवक युवतियों को समान तौर पर नहीं आंका जा सकता है। साथ ही पहाड़ और बॉर्डर एरिया में रहने वाले लड़के और लड़कियों की चुनौतियां तथा उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, जिसकी नीति बनाने की प्रक्रिया में खास ध्यान रखा जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए पिछली समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए थे, जिस पर नियोजन विभाग और युवा कल्याण विभाग की टीम कार्य कर रही है। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में युवा नीति का ड्राफ्ट फाइनल करके कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान घटकर आधा रह जाएगा। सरकार को अपने खर्चे को संभालने में राजस्व घाटा अनुदान से भी काफी मदद मिल रही है। इसके कम हो जाने के बाद उसके लिए वित्तीय चुनौती बढ़ जाएगी। साथ ही राजस्व प्राप्ति में इस अंतर को पाटने के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के नए स्रोतों की तलाश कर रही है। बता दें कि उन स्रोतों पर भी फोकस कर रही है जहां से सरकार को अपेक्षा के अनुरूप राजस्व प्राप्त नहीं हो रहे थे। हाल ही में नदी, तालाब, झरने में से निकलने वाले पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क लगाने का सरकार का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा माना भी जा रहा है। चारधाम में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए दोपहर 12:14 पर बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को भैया दूज पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद होंगे। श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को दीपोत्सव के साथ मां भगवती गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ शीतकालीन पड़ाव मुखाब लाया जाएगा। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में भी कपाट बंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल रविवार को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति खरसाली गांव के लिए रवाना की जाएगी। उत्तराखंड में नवंबर के पहले सप्ताह में मौसम शुष्क बना रहेगा। पर्वतीय इलाकों में दिन के समय ठंडी हवा चलने से ठंड का एहसास भी हो सकता है।
मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिलने से मौसम सुहाना रहेगा। तापमान में गिरावट होने से ठंड महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में 5 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे ही प्रदेश के अन्य इलाकों में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज के तापमान की बात करें तो देहरादून में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने के आसार हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।